नमस्कार, जोहार, प्रणाम। ये सेशन क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेट 1 को इसमें सॉल्व किया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 50 है और यदि वीडियो लंबी हो जाती है तो पेशेंस के साथ उसको पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें वर्ड बाय वर्ड हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा और प्रत्येक सेंटेंस का भी हिंदी मीनिंग बताया जाएगा। तो पेशेंस के साथ ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। तो शुरू करते पैसेज को। On the first day of the school, each student had to stand up and tell the class three things: his or her name, the name of the village, and what their father did. इसमें कठिन वर्ड को देखते हैं। कठिन वर्ड क्या क्या है? फर्स्ट डे मतलब प्रथम दिन, ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र को, स्टैंड अप मीन्स खड़ा होना, टेल मीन्स कहना, थ्री थिंग्स मतलब तीन चीजें, नेम मतलब नाम, गांव का नाम, और उसके पिताजी क्या करते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग ये है कि स्कूल के प्रथम दिन प्रत्येक छात्र को खड़ा होकर क्लास में तीन चीजें बतानी पड़ती थी। क्या क्या बताना पड़ता था? अपना नाम और अपने गांव का नाम और उसके पिताजी क्या करते हैं, यानी उसके पिताजी का जॉब क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते। नेक्स्ट सेंटेंस है माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मिलोर, माई फादर इज ए बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। इसमें कठिन वर्ड तो कुछ नहीं है। सेड मीन्स कहा या कहना, से का ये V2 फॉर्म है। बस कंडक्टर मतलब बस में जो टिकट देते हैं, भाड़ा जो वसूलते हैं उसे बस कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें समझने कठिन वर्ड तो कुछ नहीं था। हिंदी मीनिंग ये है कि पहला बच्चा ने खड़ा होकर कहा कि मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम मिलूर है और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। इस प्रकार से एक बच्चे ने कहा। नेक्स्ट सेंटेंस है देन केम सेल्वी ओरेथुर पोस्टमैन। अब इसमें कठिन वर्ड देखते हैं। कठिन वर्ड तो कुछ नहीं, पोस्टमैन डाकिया जो होता है। तो इसमें कठिन वर्ड कुछ नहीं। उसके बाद बारी आई किसकी? सेल्वी की। सेल्वी खड़ा हुआ और कहता है मेरा नाम सेल्वी है, मेरा गांव का नाम ओरेथुर है और उसके पिताजी पोस्टमैन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक ए बलून। इसमें कठिन वर्ड टर्न मीन्स होता है बारी आना, प्राउड मीन्स गर्व, फेल्ट मतलब महसूस किया, लाइक ये बलून गुब्बारे के जैसा, है ना। तो इसमें देखते हैं हिंदी का हिंदी मीनिंग क्या है कि जब जब काली का बारी आया तो वह एकदम प्राउड से यानी गर्व से खड़ा हुआ, ऐसे मानो और ऐसा महसूस कर रहा था वो जैसा बलून फूला हो, यानी पूरी तरह से वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था। और वो गर्व क्यों महसूस कर रहा था आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई एम काली, माई विलेज इज केनाथुर, माई फादर इज ए स्नेक केचर। वो खड़ा होकर क्या कहता है? इसमें कठिन वर्ड क्या है? कुछ नहीं है वैसे कठिन वर्ड। स्नेक केचर। स्नेक केचर मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो सांप को पकड़ते हैं। तो जब काली की बारी आई तो काली खड़ा होकर कहता है मैं काली हूँ, मेरा नाम काली है, मेरे गांव का नाम केनेथुर है और मेरे पिताजी एक स्नेक केचर यानी कि सांप को पकड़ने वाले। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड nudged one another as if he had said something silly। इसमें कठिन वर्ड गीगल मतलब होता है धीरे से मुस्कुराना, खिखियाना, धीरे से हंसना। नज मतलब होता है कोहनी से एक दूसरे को धकेलना। बच्चे जब बेंच पर बैठे होते हैं या जमीन पर तो एक दूसरे को कोहनी से धकेलते हैं, बताते हैं। वन अनदर मीन्स एक दूसरे से। एज इफ मतलब मानो, समथिंग मतलब कुछ, उसने कह दिया। सिली मतलब अजीब। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ही काली ने कहा कि मैं काली हूँ, मेरा गांव का नाम केनेथुर है, मेरे पिताजी स्नेक केचर है, तो सारे बच्चे आपस में
मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को कोहनी से मारने लगे। और उन लोग ऐसा कर रहे थे जैसे मानो कि काली ने जो कहा वो अजीब सा चीज कह दिया हो, उन लोगों के लिए मतलब न्यू लग रहा था, कभी उन लोगों ने ऐसा सुना ही नहीं था। इस प्रकार से उन लोग हंस रहे थे, क्लास के बच्चे लोग। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। यहाँ पे कठिन वर्ड को देखेंगे, कठिन वर्ड है फील प्राउड मतलब गर्व महसूस करना, बीइंग एन इरूला यानी काली जिस समुदाय से आता था उस समुदाय को इरूला कहा जाता था। इसमें कठिन वर्ड को तो कुछ है नहीं, हिंदी मीनिंग समझते हैं। क्या है कि पहली बार उसके जीवन में काली के साथ ऐसा हुआ था कि इरूला होने के नाते उसे गर्व महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे हमेशा गर्व महसूस होता था कि वो एक इरूला समुदाय से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं, यानी कि यहाँ 51 दिया, इसमें बच्चे ध्यान दें 51 इसलिए दिया हुआ है कि क्लास 8 का एग्जाम होता है, उसमें कुल 150 प्रश्न रहते हैं, जिससे इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत एक साथ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा हिंदी का, उसके बाद उसमें टोटल 50% रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश का शुरू होता है जो कि 51 नंबर से 51 से 100 तक रहेगा इंग्लिश का, फिर 101 से 150 तक रहेगा संस्कृत का, इसलिए यहाँ पर 51 नंबर से दर्शाया गया। इसको प्रश्न नंबर 1 समझेंगे यहाँ, लेकिन एग्जाम पेपर में आपका 51 में ही रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन, और वो मार्कशीट में आपको 51 में ही राउंड करना है, सर्कल करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है कुछ किसी और में रंग दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टू टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। इसमें ये है कि कितने चीजों को छात्रों को स्कूल के प्रथम दिन कहना पड़ता था। कितने चीज? 3 चीजों को, नाम, गांव का नाम और उसके पिताजी क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सेल्वीज फादर्स ऑक्यूपेशन। सेल्वी के पिताजी का काम क्या था? ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। तो सेल्वी के पिताजी क्या करते थे? तो क्या थे? एक प्रकार का पोस्टमैन थे सेल्वी के पिताजी। नेक्स्ट, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब वहां से संबंधित रखना, तो काली किस समुदाय से संबंधित रखता था, यानी किस समुदाय से वो था? तो इरूला ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हु फेल्ट लाइक ए बलून। बलून के जैसा फुला हुआ कौन महसूस कर रहा था, यानी बहुत ज्यादा गर्व किसे महसूस हो रही थी? काली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन गिगल्ड एंड नज ऑन अनदर हियरिंग द वर्ड। बच्चे हंसने लगे और एक दूसरे को नज करने लगे, किस वर्ड को सुनकर? स्नेक केचर। जब काली कहता है मेरे पिताजी स्नेक केचर है, इस वर्ड को सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कोहनी से एक दूसरे को घुसा मारने लगते हैं। अब फिर आगे पैसेज है, पैसेज क्या? पैसेज को समझते हैं। ये फार्मर लुकिंग फॉर ये सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म बाउट ये वेल फ्रॉम हिज नेबर। इसमें कठिन वर्ड को देखते हैं। लुकिंग फॉर मतलब होता है खोजना, तलाश करना। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी का स्रोत। फॉर हिज फार्म, फार्म मतलब खेत। बाउट मीन्स खरीदा, बाई का B2 फॉर्म है। ये वेल मतलब एक कुआं। हिज नेबर मतलब अपने पड़ोसी से। नेबर मीन्स पड़ोसी होता है। इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। एक किसान जो अपने खेत के लिए पानी का स्रोत ढूंढ रहा था और उन्होंने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा, ये इसका हिंदी मीनिंग था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द नेबर was queuing and refused to let the farmer take water from the well. Neighbor means पड़ोसी, क्यूनिंग चालाक या धूर्त, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, लेट द फार्मर यानी कोई चीज का अनुमति देना, लेट का यूज किया जाता है। टेक वाटर यानी पानी लेने के लिए, फ्रॉम द वेल कुएं से। उसका जो पड़ोसी था जिससे उन्होंने कुआं को खरीदा था, वो व्यक्ति चालाक था। उन्होंने क्या किया कि किसान को कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका पड़ोसी, उस किसान का जो पड़ोसी था वो क्या था? चालाक था।
जिससे उन्होंने कुआं खरीद रखा था किसान ने, यानी कुएं का मालिक चालाक था एक प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन आस्किंग व्हाई ही रिप्लाइड, I sold the well to you, not the water, and walk away. यहाँ पे देखिएगा एंड वॉक अवे, ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है इससे, ऑन आस्किंग वाई एंड वॉक अवे, यहाँ से ये सेंटेंस इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अस्क मतलब होता है पूछना, अस्क मीन्स हो जाता है पूछना, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, सोल्ड मतलब बेचना, सेल का भी टू फॉर्म है, वेल मीन्स कुआं, ये बाकी इसमें वॉक अवे मतलब आगे चला जाना वहां से टहलते हुए। तो उन्होंने किसान ने पूछते हुए क्यों कि तुम पानी मुझे क्यों नहीं दोगे, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया उन्होंने कि मैंने तो मतलब मैं तुम्हें या तेरे पास कुआं बेचा हूं, पानी तो नहीं बेच दिया हूं, मैंने तो केवल तुमको कुआं दिया हूं। तो ये बात सुनकर और वहां से चला जाता है कौन, किसान। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर वेंट टू बीरबल, हियरिंग दस बीरबल सेड, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, रिमूव द वाटर फ्रॉम द वेल, द मैन अपोलाइज्ड एंड लेफ्ट। इसमें कठिन वर्ड है वेंट मतलब चला जाना, किसान चला गया बीरबल के पास, और इस प्रकार की समस्याओं को सुनने के बाद बीरबल कहता है, इसमें कठिन वर्ड तो कुछ नहीं, रिमूव मतलब होता है हटाना, अपोलाइज मतलब माफी मांगना, लेफ्ट मतलब वहां से चले जाना। क्या है इसमें मीनिंग देखते हैं कि किसान बीरबल के पास चला गया और बीरबल ने इस बात को सुनने के बाद कहा, सारी समस्या किसान के से सुनने के बाद कहा, किससे, उस व्यक्ति से जो कुएं का मालिक था, कि चूंकि तुमने तो कुआं बेचा है तो एक काम करो, तुम कुएं से पूरे पानी को हटा दो, है ना, उसके बाद ये कुआं इसका हो जाएगा। इस प्रकार से बीरबल ने कहता है। हम लोग अभी अभी तक और जितना भी बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं बीरबल को हमेशा चालाक बताया जाता है। बुद्धि से काम लिया बीरबल ने, कहा कि ठीक है कि अभी किसान ने तुमसे कुआं खरीदा है तो कुआं ठीक रहने दो, तुम पानी सारा निकाल लो। ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति था कुएं का मालिक, उन्होंने माफी मांगा किससे, उस किसान से, और वहां से चला गया। ये पूरा पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द फार्मर लुकिंग फॉर, किसान किस चीज की तलाश कर रहा था, तो सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत, कि पानी उसको मिल जाए उसके खेत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन फार्मर्स नेबर वाज, किसान का पड़ोसी किस प्रकार का व्यक्ति था, तो क्यूनिंग था, चालाक या धूर्त बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबर रिफ्यूज टू गिव वाटर टू द फार्मर, पड़ोसी ने किसान को पानी देने के लिए क्यों मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, वो ये कहता है he had sold the well not the water, ये बात कहकर कि मैंने तो कुआं बेचा हूं, पानी तो नहीं बेचा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट इज, ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द, ऑनेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ट्यूनिंग, धूर्त, है ना, मतलब उसको चालाक नहीं बोल सकते, एक प्रकार से धूर्त बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सॉल्व द फार्मर्स प्रॉब्लम, फार्मर की यानी किसान की समस्या को किसने हल किया, तो बीरबल ने हल किया। ये पूरी प्रकार से पैसेज का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 2, उसके बाद 61 है, तो 61 का ऑप्शन देखते हैं 61 में क्या क्या है। 61 में ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर, उसके बाद द प्रिंसिपल, द बैंक मैनेजर, द एडिटर। तो ऑप्शन से पता नहीं चल रहा क्या आंसर होगा, तो पूरा लेटर को पढ़ते उसके बाद पता चल जाएगा। तो लेटर को एक बार पढ़ लेना कि किसके बारे में है। ये तो एड्रेस लिखा हुआ, डेट है, सर विद योर रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days,
देखिए यहाँ पे सर का यूज किया गया है और फिर यहाँ बुखार से मैं पीड़ित था। ये किसी को भी लिखा जा सकता है, ऐसा थोड़ी प्रिंसिपल को ही लिखा जाता है। एप्लीकेशन जो व्यक्ति कहीं काम करता है वो भी ऐसा लिख सकता है। सो आई वॉज अनेबल टू द स्कूल ऑन 18th 91 2026। आई देयरफॉर, यहाँ से अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। देखिए मेन इसका आंसर यहाँ से पता चल रहा है कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। योर्स ओबेडिएंटली, आपका आज्ञाकारी रीता। तो ओबेडिएंटली तो लिखा जाता है किसी को भी, आप मैनेजर को भी लिख सकते हैं। रितु कुमारी, रोल नंबर क्लास 8। मेन यहाँ से आंसर पता चलेगा कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। क्या कोई भी व्यक्ति कहीं कंपनी में काम कर रोल नंबर क्लास वगैरह तो नहीं लिखेगा, तो क्लास वगैरह कौन लिखेगा? स्टूडेंट। तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब स्टूडेंट लिख रहा है तो प्रिंसिपल। अब पता चल गया कि एप्लीकेशन लिखा जा रहा है प्रिंसिपल को। अब इसका आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 का आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। तो सर से पहले यहाँ क्या लिखा जाता है? रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर। ये सारे बच्चे जानते होंगे, जो कि इसका 62 में आंसर भी दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन रिस्पेक्टेड। अब 63 में सी अटेंड प्रेजेंट अब्सेंट। तो प्रेजेंट अब्सेंट अटेंड क्या होगा देखते हैं 63 में। 63 में है पूरा ये कि मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं बुखार से पीड़ित था, इसे 2 दिनों से मैं बुखार से पीड़ित था, इसलिए मैं अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ होना, टू अटेंड द स्कूल, अटेंड हो जाएगा, इसका आंसर अटेंड होगा, नहीं उपस्थित होना। नेक्स्ट है आई देयरफॉर, इसलिए मैं यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड ऑब्लाइज। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट अपने टीचर को? 64 में देखते हैं, रिक्वेस्ट हो जाएगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस छुट्टी को माफ करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में क्या होगा देखते हैं। 65 का ऑप्शन है वेलकम, मिस यू, सी यू और फिर है थैंक यू। तो एप्लीकेशन में जब लिखा जा रहा है तो ये तो वेलकम, मिस यू, सी यू ये तो होगा नहीं, आंसर डायरेक्ट और थैंक यू। ये पूरा लेटर को इसमें बताया गया। वीडियो लंबी हो जा रही इसलिए यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 66 से आएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सेकेंड पार्ट को देखें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि हेल्पफुल लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।